पिछले एपिसोड हमें ओ मेंगवान और नाइन ब्लेड्स की पास्ट स्टोरी के बारे में बताया जाता है। आगे की स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना मत भूलना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर नाइन ब्लेड में से ली सुंगवॉन होता है। अब हमें वो ओल्ड लेडी दिखाई जाती है जहां पर वो फूड शॉप की ओनर होती है। अब वो ओल्ड लेडी बोलती है कि हे सुनमंग, यहाँ पर दोबारा से प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। अब सुनमंग बोलता है कि मैंने आपको बोला था ना कि मैं इन जैसे बंदे को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। अब वहाँ पर वह खड़ा बंदा जो ओल्ड लेडी से कमीशन मांगने आया था वो बोलता है कि ले सुनमंग जो ट्रबल मेकर है नाइन ब्लेड से। अब हमें दिखाया जाता है कि उसकी बॉडीगार्ड नीचे गिरे हुए थे और उनमें से एक बोलता है कि क्या तब इसका मतलब है कि ये नाइन ब्लेड से है। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बंदा आता है और बोलता है कि नहीं नहीं तुम यहीं पर लेटे रहो। अब हमें ग्वांगपाल दिखाया जाता है जहाँ पर वो यंग होता है। अब बोलता है कि अगर तुम यहाँ से खड़े होने की कोशिश करोगे तो मैं श्योर कर दूंगा कि तुम लोग कभी भी खड़े नहीं हो पाओगे। अब सुनमोंग ग्वांगपाल की तरफ देखकर बोलता है कि यहाँ पर चीज़ों के तोड़ने के लिए मैं माहिर नहीं हूँ, वो बल्कि ये है। अब ग्वांगपाल हंसते हुए बोलता है कि तुमने फिर से मेरे ऊपर ब्लेम कर दिया। उस टाइम पर बिग ब्रदर थे जिन्होंने उन लोगों को साइन बोर्ड के ऊपर टांग दिया था। अब हमें दिखाया जाता है कि सुनमोंग उस बंदे का सर पकड़ लेता है और बोलता है कि चलो इन बातों को तो बाद में करते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि सुनमोंग एक स्टिक लेकर उसके गर्दन पर रख देता है और बोलता है कि तुम सस्ते बेकार आदमी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहीं पर ऐसे चले आओ जाओगे? अब तुम कैसा लग रहा है, तुम इसके लिए तैयार थे? अब वो आदमी डरते हुए बोलता है कि नहीं सॉरी मैंने मिस्टेक की है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो ओल्ड लेडी सुनवोंग के पास आकर बोलती है कि तुमने यहाँ पर फिर से ट्रबल क्रिएट किया। अगर तो यहाँ पर ऐसे करते रहोगे तो तुम्हें चोई चिन्हो से डांट पड़ेगी। अब सुनवोंग को हमें डरते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर बोलता है कि मैं और आप अभी चोई चिन्हो के बारे में क्यों बात कर रहे हो। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर योंगिल भी होता है और वो दूसरी तरफ देखकर बोलता है कि चोई चिन्हो आप यहाँ पर, आपने तो कहा था कि आप यंग मास्टर के साथ जाओगे। अब हमें दिखाया जाता है कि ये सुनकर सुनमोंग के पसीने आने लगते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि योंगिल बोलता है कि ये तो मेरे से गलती हो गई, मैंने सोचा कि वहाँ पर चोचनो है। अब हमें सुनमोंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो योंगिल को गाली निकालने लगता है क्योंकि उसने उसके साथ प्रैंक किया। अब योंगिल बोलता है कि लेकिन आंटी इस तरह के बंदे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं, इस मार्केट में उन्हें क्या मिलेगा? अब वो ऑलरेडी बोलते हैं कि योंगिल ऐसा लग रहा है कि तुम लोग अभी बुढ़े हो रहे हो, इन जैसे बंदे यहाँ पर कैसे घूम सकते हैं? अब योंगिल बोलता है कि आप तो मुझे शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं क्योंकि हम और प्रेसिडेंट अभी बहुत ज़्यादा बिजी है। अब योंगिल को दिखाया जाता है जहाँ पर वो उस बंदे का सर पकड़कर नीचे डिश में डाल देता है और बोलता है कि चलो तुमसे बहुत ज़्यादा कुछ पूछना है, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? अब वो बंदा बोलता है कि ओके मैं बताता हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा बताता है कि साउथ वेस्ट में कुछ स्ट्रेंज बंदे आए हैं। योंगिल बोलता है कि स्ट्रेंज बंदे, वो किस तरह के स्ट्रेंज बंदे आए? अब वो बंदा बोलता है कि मैंने सुना है कि वो चाइना से आए और इचियन इलाके में जो ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने उन सभी पर कब्जा भी कर लिया और वो लोग यहाँ पर जल्दी आने वाले हैं और इस जगह को भी कब्जा करने वाले हैं। अब सीन कट होता है और हमें किसी रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा बाहर की तरफ फेंका जाता है। अब वहाँ पर बाहर खड़े एक बंदा उसे उठाते हुए बोलता है कि यह बंदा कहाँ से आया है, अगर हम लोग अकेले इससे लड़ेंगे तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा होगा, हमें इसे होल्ड करने रखना होगा जब तक नए बुलेट्स आएंगे। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बंदा आता है और बोलता है कि इस टाइम पर मैं जाऊँगा और आप सभी लोग यहीं बाहर खड़े रहोगे। अब वहाँ पर वो बंदा बोलता है कि मैंने आपको बोला था ना कि हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा है, हमको बॉस के आने तक वेट करना होगा। अब वो बंदा बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम लोग कॉन्फिडेंट नहीं हो इस एक बंदे से फाइट करने में, और तुम लोग ऐसा बोल रहे हो कि सिर्फ 9 बुलेट्स के लेवल के ही बंदे इससे फाइट कर सकते हैं। अगर मैं इस बंदे को हरा दूँ तो तुम लोग सभी मेरे अंडर काम करोगे। अब हमें दिखाया जाता है कि और कोई नहीं र्यू होता है जो ये ले कैपिटल में नया बंदा आया होता। अब र्यू बोलता है कि चलो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बंदे हैं वो एक बार बाहर खड़े हो जाएं, और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बंदा बैठा होता है और ड्रिंक कर रहा होता है। अब र्यू बोलता है कि तुम्हारा अपोनेंट पाऊँ। अब हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा खड़ा हो जाता है और बोलता है कि क्या तुम 9 ब्लेड से हो? अब र्यू बोलता है कि नहीं मैं अभी नहीं हूँ। अब र्यू गुस्सा में बोलता है कि क्या 9 ब्लेड्स तुम्हारे घर पर बैठने में, तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि र्यू के ऊपर ब्लेड से हमला हो जाता है लेकिन र्यू
उस ब्लेड के हमले को डॉज कर लेता है। अब र्यू बोलता है कि क्या तुम्हें हमला करने से पहले वार्निंग नहीं देनी चाहिए। और हमें दिखाया जाता है कि वह बंदा र्यू के ऊपर एक पंच मारता है, लेकिन र्यू उसे डिफेंड करता है। लेकिन र्यू उस अटैक से पीछे खिसक जाता है और पीछे बॉडीगार्ड में जाकर गिरता है। अब र्यू बोलता है क्या इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब ये लेके बॉडीगार्ड बोलते हैं कि र्यू एक्टिंग करना तो बंद करो और हम इसके अपोनेंट नहीं हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा बोलता है कि चलो 9 ब्लेड्स को बुलाओ, मेरे पास टाइम नहीं है तुम जैसे छोटे लोगों के लिए। अब हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं वेंग होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर 9 ब्लेड में से एक बंदा आता है और बोलता है कि एक्सक्यूज मी, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ। अब हमें वापस से रेस्टोरेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर र्यू बॉक्सिंग पोजीशन में आ जाता है और बोलता है कि चलो मैं एक बार और ट्राई करता हूँ। अब वहाँ पर ये लेके बॉडीगार्ड बोलता है कि र्यू चलो ये नाटक तो अभी बंद करो। और हमें दिखाया जाता है कि र्यू वेंग के ऊपर हमला कर देता है। अब वेंग बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा फास्ट हो पहले से, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई भी पेशेंस नहीं है, इसीलिए तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल बनाता है। और हमें दिखाया जाता है कि वेंग र्यू के ऊपर हमला करने वाला होता है और बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ, अगर तुम थोड़े और ज़्यादा बड़े होते तो और ज़्यादा अच्छा कर सकते। अब हमें दिखाया जाता है कि र्यू उसे गाली निकालने वाला होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो ब्लेड किसी ने रोक दिया और कोई नहीं 9 ब्लेड्स में होता है। अब वो बोलता है कि क्या तुम 9 ब्लेड्स को ढूंढ रहे थे, मैं उन 9 ब्लेड में से एक हूँ, चलो मेरे से बात करो अभी। और मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया, अगर तुम मेरे से बात नहीं करना चाहते लेकिन तुम फिर भी मेरे से बात करोगे। और हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और बोलता है कि मैं और मेंगवान खा लेता हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि वो ये ले कैपिटल में 9 ब्लेड्स में होता है और वो फर्स्ट ब्लेड होता है। और मैंने बैकअप चैनल बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा, तो प्लीज़ जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये एपिसोड यहीं पर पूरा होता है। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना मत भूलना।